के खिलाफ और जनतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और प्रगति और एक भविष्य का जो शोषण विहीन समाज है उस दिशा में बढ़ने के लिए, उस दिशा में तमाम लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से और उसके लिए संघर्ष करने के उद्देश्य से, लोगों को गोलबंद करने के उद्देश्य से इस यात्रा का भारी महत्व है। तो सबसे पहले मैं इस कन्वेंशन में उपस्थित तमाम यात्रियों का, तमाम साथियों का जो यात्रा करते आए हैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और यहाँ पटना के तमाम साथीगण और जो यात्रा में भी शामिल होंगे और यहाँ उपस्थित हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसके साथ ही इस सभा की कार्यवाही तो चलेगी, उसके लिए मैं अध्यक्ष मंडल के नामों का प्रस्ताव रखूंगा और यह सभा जो है बीच में जो उसकी जो अवधि है उसमें करीब जो तय किया गया है कि उसमें 1:30 बजे से करीब 2:15 बजे के बीच भोजन की व्यवस्था है, फिर 2:45 से 3 के बीच चाय की व्यवस्था है और कन्वेंशन के बाद मार्च करते हुए हम लोग भगत सिंह चौक तक जाएंगे और वहाँ भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और फिर कल से यात्रा शुरू। तो संक्षेप में मैं आपको यह पूरी यात्रा का, यहाँ से निकलने वाली यात्रा का मैंने रूप दिया और मैं अध्यक्ष मंडल के नामों का प्रस्ताव करता हूँ और वो आए और सभा की कार्यवाही उसके बाद शुरू होगी। CPIML के साथी नंद किशोर सिंह, कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया के साथी पार्थ सरकार, बिहार निर्माण व असंगठित श्रमिक यूनियन के साथी रास बिहारी चौधरी, जनवादी लोक मंच के शारदा प्रसाद एवं अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी के साथी बाल गोविंद सिंह कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। साथियों, आज का जो दौर है वह देश भयानक दौर से गुजर रहा है। हर साल खरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर गरीबी बढ़ती जा रही है। दोनों का अंतर संबंध है कि इधर गरीबी बढ़ेगी तो उधर अमीरी बढ़ेगी, खरबपति बढ़ेंगे और यह हर साल आंकड़ों में देख रहे हैं। पूरे जो नीचे की आबादी है, जो 50% आबादी है, उसकी आय लगातार, जो राष्ट्रीय आय है उसमें अगर हिस्सा देखें तो उनकी आय लगातार कम हो रही है। अभी पिछड़ा आंकड़े का जिक्र करूं तो वह 13% तक है और पूरी जो संपदा है उसमें 50% नीचे के लोगों का तो मुश्किल से 6% भी नहीं है। वो लूट रहे हैं। शोषण और लूट का भयानक दौर जारी है और यह जो सत्ता है, जो भाजपा की सत्ता है, राज सत्ता है, जो उसकी सरकार है, उसके कार्यकाल में उसका एकमात्र उद्देश्य रहा है कि इन्हें गिने जो पूंजीपति हैं, जो कॉर्पोरेट घराने हैं जैसे अडानी, अंबानी और भी कुछ आप नाम ले सकते हैं, उनका आर्थिक एकाधिकार हो जाए, उनके रास्ते में कोई रुकावट न रहे, वह मनमानी करके लूटे, कोई सब रास्ता उनके लिए खोल दिया जाए और उस एकाधिकार के लिए उसका जिक्र सारे साथी जानते हैं कि उनके पास इतनी दौलत है, इतना पूंजी संकेंद्रित है कि पूंजी तो विस्तार चाहती है, पूंजी का अस्तित्व भी है उसी में है कि विस्तार, शोषण करे, लूट करे। तो उसके लिए अलग अलग जगह की तलाश की जाती है, रेलवे हो, बंदरगाह हो, हवाई अड्डा हो, जहां मिले पूंजी लगाओ और लूटो। तो इस तरह का यह दौर चल रहा है, लेकिन यह तब तक जारी रह सकता है जब राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में हो। राजनीतिक एकाधिकार की तरफ वो सारे प्रयास
कि मेरे अलावा कोई बुर्जुआ पार्टी भी नहीं हो और मजदूर मेहनत कश का आंदोलन और उनकी पार्टियां और उनके संघर्ष को वह उसके बाद रखते हैं, लेकिन या तो नहीं ही हो, लेकिन बुर्जुआ विपक्ष भी अस्तित्वहीन हो जाए, उसमें यह ताकत नहीं रहे कि जो बुर्जुआ के अन्य गुट है उसका वह प्रतिनिधित्व आवाज उठा सके। तो यह राजनीतिक एकाधिकार के लिए उनके पास किसी भी शोषक वर्ग के दो तरीके रहे हैं। हम इतिहास में देखें तो एक तो विचारधारात्मक तरीका का इस्तेमाल करता है और दूसरा दमनात्मक तरीका का इस्तेमाल करता है। तो यह जो आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस तो फांसीवादी संगठन है, रूढ़िवादी है, प्रगति का विरोधी है, स्वतंत्रता समानता तमाम चीजों का विरोधी है, और उसी का राजनीतिक फ्रंट भाजपा। तो स्वाभाविक समझ सकते हैं कि उनकी दिशा क्या है, इसलिए क्रमशः वह उसी दिशा में जैसी स्थिति होती है क्रमशः बढ़ रहे हैं। तो